अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल रविवार को न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में हफीजुल हसन ने कहा था कि दिल में शरीयत और हाथ में संविधान है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी नेताओं ने उन्हें जड़ खरी खोटी सुनाई। विवाद बढ़ने पर हफीजुल हसन ने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे दिल में कुरान और हाथ में संविधान है। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोग आगे बढ़े। से नहीं 1400 साल पहले जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही वक्फ का चला, ठीक है, और आज भी वही लेके हम लोग चल रहे हैं। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को, जो मेरा जो इस्लाम में है वो से। और वक्फ की प्रॉपर्टी जो भी वक्फ किए वो अल्लाह के नाम से होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ठीक है, ठीक है। एक कमेटी बना करके उसको चलाया जाता है, नियम कानून है, लेकिन सभी लोग जो मुसलमान हैं वो जानते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो प्रॉपर्टी है, न इसका है न मेरा, ये अल्लाह का है, उसमें खिदमत। हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैचू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। लाठी औजार संविधान है हमारे लिए। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया, तब हम लोग इतना आगे बढ़े। वक्फ इधर मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मंत्री हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं और सिर्फ अपने कौम के प्रति वफादार हैं। चुनाव के समय इन्होंने गरीब, दलित, आदिवासियों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगा और अब अपना इस्लामिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हफीजुल की यह कट्टर सोच पूरे प्रदेश, विशेषकर संताल परगना की सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा बनती जा रही है। संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति अगर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है तो वह न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। इस विषय में राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सभी पक्षों के नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री हफीजुल हसन के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीधे तौर पर हफीजुल हसन पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने अलग अलग राजनीतिक दलों को एक सुझाव दिया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी पक्षों के नेताओं को इस बयान पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। साथ ही ट्वीट के जरिए हफीजुल हसन को कट्टर सोच वाला व्यक्ति बताया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है कि मंत्री हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है। हफीजुल की यह कट्टर सोच पूरे प्रदेश, विशेषकर संताल के लिए खतरनाक है। संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अल्ताफ, कल बहुत देर तक आपकी मंत्री हफीजुल हसन के साथ बातचीत हुई। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर अपनी बातें रखी, लेकिन एक बयान जो आज सुर्खियों में है वो बयान था कि हमारे लिए शरीयत पहले सामने आता है, बाद में संविधान, जिसको लेकर आज उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है। बिल्कुल आयुष, 13 अप्रैल को वक्फ के खिलाफ राजधानी रांची में मुस्लिम संगठन सड़कों पर था और वक्फ बिल को वापस लेने की बात कर रहा था। इस दौरान जो है हमारी मुलाकात या फिर हमारी बातचीत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कोटे से मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, उनसे हमारी बातचीत होती है। उनसे एक हमारा जो है इस प्रदर्शन पर जो है हम प्रतिक्रिया लेने का काम हम करते हैं और इस दौरान जो है उनसे काफ़ी देर तक वक्फ पर बातचीत होती है, वो बात रख रहे होते हैं। और आप देखिए कि आज 14 अप्रैल है और आज पूरा देश जो है
संविधान के पुरोधा बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है जयंती मनाया जा रहा है। लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कांग्रेस मानव श्रृंखला बना रही है और आज देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 13वां अधिवेशन भी मना रहा है। तो ऐसे में आज अंबेडकर की जो जयंती है उसे लेकर के वहां भी जो है प्राथमिकताएं हैं, बड़े बड़े मंच जो है वहां पर सजाए गए हैं। उनसे भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है या फिर उन्होंने जो देश के लिए किया है, जो अधिकार दिए लोगों को, उसका जो बखान किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आज के दिन जो है सियासी मोड़ बदल गया है। आप एक तरह से कहें कि मंत्री हफीजुल हसन से जो हमारी बातचीत हुई और उसमें उन्होंने जो कहा कि शरीयत हमारे लिए पहले है, उसके बाद संविधान है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक हाथ में जो है संविधान है और हमारे सीने में शरीयत है। तो इस पर जो है आप देखिए कि बीजेपी आक्रामक हो गई। कल से ही सोशल मीडिया पर घमासान है आयुष बीजेपी के जो लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर बातचीत कर रही है और आक्रोशित भी है कि जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूमते थे, उस गठबंधन के लोग अब संविधान से ऊपर शरीयत को मानने लगे हैं। महागठबंधन या फिर यूं कहें कि इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान, खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान, वो जहां जहां गए, जिन मंचों जहां जहां उन्होंने मंच साझा किया, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट मांगे, उनके हाथ में संविधान दिखा और उनका पूरा फोकस जो है संविधान पर ही था। और यूं कहें कि इंडिया गठबंधन का पूरा फोकस संविधान पर ही था। तो ऐसे में बीजेपी का आक्रामक होना भी लाजिम है। आप एक तरफ जो है संविधान हाथ में लेकर चल रहे हैं, उसके जरिए जो है आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान खतरे में है उसे बचाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब इंडिया अलायंस का कोई घटक दल का कोई एक नेता जो है, जो बड़े पद पर है, संवैधानिक पद पर है, मंत्री हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए संविधान बाद में है, पहले शरीयत है, तो वो धार्मिक लिहाज से कहे या फिर कहे इस्लामिक की वजह, इस्लाम उनके लिए जो है प्राथमिकताएं हैं, तो उस वजह से जो है वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे सीने में जो है कुरान है, शरीयत है, उसके बाद बिल्कुल साहब बने रहिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने क्या कहा है, अपने दर्शकों को पहले वो सुनाते हैं। हफीजुल हसन संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की मर्यादा को तोड़ रहे हैं और उनको तो मंत्री तो छोड़ दीजिए, भारत का नागरिक होने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। हेमंत सोरेन को मैं मांग करता हूं, हेमंत सोरेन जी से, कि अविलंब उस मंत्री का इस्तीफा लें, नहीं तो झारखंड की जनता उद्वेलित हो चुकी है। क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं होता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। और संविधान के बारे में अपमान करने का काम बाबा साहेब के द्वारा रचित संविधान है, बाबा साहेब का भी अपमान है, दलित समाज का अपमान है, भारत का अपमान है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से। तो आपने सुना, हमारे साथ संवाददाता अल्ताफ भी जुड़े हुए हैं, हम अल्ताफ का रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, हमारे दर्शक सुन रहे थे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अनुरोध किया है कि मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। बिल्कुल आयुष, आप देखिए कि लगातार आक्रामकता जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो आक्रामक दिख रहे हैं और वो मंत्री हफीजुल हसन का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, दीपक प्रकाश ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें भारत
कि नागरिक कहलाने के वो लायक नहीं है, उन्हें उनका नैतिक अधिकार नहीं है कि वो भारत का नागरिक कहलाएं। इस तरीके का बयान जो है वो अब देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जिस तरीके से आज संविधान के जो निर्माता है उनकी जयंती है, और ऐसे में आज के दिन जो है हफीजुल हसन के इस बयान पर जो जिस तरीके से वाद विवाद देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। हफीजुल हसन की तरफ से भी सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि जब भी आप देखते हैं तो जो संविधान की जो कॉपी है वो हाथ में होती है, तो मैंने उस लिहाज से कहा कि हमारे हाथ में जो है एक हाथ में संविधान है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये बयान आया उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है, बीजेपी लगातार हमला कर रही है। आयुष, बिल्कुल, बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है और लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले आज शरीयत को संविधान से ऊपर मान रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया गया है कि पहले तो इस्तीफा लिया जाए, फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। और साफ तौर पर यह भी कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इतना कट्टरपंथी कैसे हो सकता है। अल्ताफ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। तो सीधे तौर पर शरीयत कानून संविधान से ऊपर है, इस बयान को लेकर मंत्री हफीजुल हसन अब घिरते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर आगे क्या कदम उठाती है और सरकार की ओर से यानी सत्ता पक्ष की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।